हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, बिना देर किए हुए रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग पूरी तरीके से चार्जेस हम हरिहर को देते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेजेस उनकी तरफ से निकल के आ रहे हैं जिन पर आपको स्ट्रांगली फोकस करने की जरूरत है। देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ इस हफ्ते में क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में उनके साथ क्या होने वाला है। बैलेंस, इनसिक्योरिटी, impatience and gossip, faith, impartiality, यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, डिस्पोंडेंस, क्रिएशन, इम्पास, वर्कaholic, एक्सपेंशन। एक कार्ड और ले लेते हैं। सो गाइस, इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा। और कल की रीडिंग में भी ये मैसेज निकल के आया था कि आपको कल की जो शिव शक्ति वाली जो रीडिंग है, जिसने नहीं देखी आप देख सकते हैं, उस रीडिंग में भी मैसेज निकल के आया था कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ आसपास ऐसी एनर्जी आपके है जो कहीं ना कहीं टारगेट किए हुए है आपको। ठीक है, जब ऑरा फील्ड में कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो होता क्या है कि आपने क्या किया कि बहुत साधना की, लेकिन आपको ना वो एनर्जी फील नहीं होगी। ऐसे लगेगा कि मैं इतनी साधना करके उठाऊं, ठीक है, पर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। साधना करते वक्त आपको बहुत सारे साइंस मिलते हैं, बहुत सारी एनर्जी फील होती है, कॉस्मिक एनर्जी फील होती है, सिर पे गिरते हुए जैसे लग रहा है ठंडे पानी की बूंदें गिर रही हो। ठीक है, बॉडी में अजीब तरीके की वाइब्रेशंस होती हैं जब आप साधना में बैठते हो तो। ठीक है, आपको अलग समझ में आता है कि हाँ ये चीजें, मतलब तो समझ में आता है ना कि साधना चल रही है। लेकिन क्या हो जब आपको ऐसा लगे कि कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर साधना के दौरान फील हो रहा तब बाद में आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ एनर्जी समझ में नहीं आ रही है। समझ में आता है, जो साधक है ना उन्हें ऑटोमेटिक समझ में आता है कि उनके साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे डिस्पोंडेंस कार्ड के साथ कि आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस हफ्ते में कि कवच लगा के रखे। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हो एक कवच पकड़ लो। जिस भी भगवान को आप मानते हो, सब भगवानों के कवच हैं। ठीक है, सब भगवानों के कवच हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका कवच आप पकड़ लो और उनका कवच आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। और तरीके से पढ़ना है, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, गलत उच्चारण नहीं करना है और सही तरीके से पढ़ना शुरू करना है। और इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कि आप बिस्तर पे बैठ के या कहीं पर भी कैसे भी पढ़ लेते हो। कवच जब किया जाता है तो भगवान के सामने तरीके से आसन बिछाकर बैठकर किया जाता है, ईश्वर के सामने, ईश्वर से प्रार्थना करके कि इस कवच की जो शक्ति है वो आसपास आपके एक ऐसी फील्ड तैयार करे, एक ऐसी शील्ड तैयार करे ताकि आपके ऊपर नेगेटिविटी का कोई असर ना हो।
ठीक है, आपके ऑरा फील्ड में। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है डिस्पोंडेंस कार्ड के साथ कि भाई इस हफ्ते में आपको कोई एनर्जी अटैक कर सकती है। अटैक का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे मान लीजिए कुछ लोग अब अपनी इनसिक्योरिटी आपके सर पे फेंक जाए तो क्या मतलब है। ऐसे मान लीजिए इसमें कुछ अच्छे लोग भी काउंट हो जाते हैं, तो किसी को ट्रिगर आया और पता चले कि उसने अपना कचरा आपके सर पे दे मारा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, खुद का ट्रिगर आता है तो दूसरे को कर्सेस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी को गाइड भी कर रहे हो, ठीक है, यहीं से लेते हैं एग्जाम्पल क्योंकि बहुत सारे लोग सोल पर्पस कर रहे हैं। आपने किसी को कुछ गाइड किया, उसे वो चीज नहीं समझ में आई क्योंकि वो उस चीज के लिए रेडी नहीं है, उसकी उसकी जो मेंटल स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि मैं ये नहीं सुनना चाहता, मैं ये सुनना चाहता हूँ, ये सुनाओ। आप लोग उसके विपरीत उसे सुना दिए कि देखो ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, तो पता चलो आपको बोले कि तुम्हारे साथ होता ना तब तुम्हें समझ में आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको आपकी आपकी जो लाइफ है, आपके बारे में क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। उन्हें क्या पता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है या आप कैसी जिंदगी जीकर आए हो या आपने क्या झेला है। लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि मेरा ही दुख बड़ा है, और क्योंकि आपने हमें ये चीज बोली है तो आपने ये चीज बोली तो आपको पता नहीं है, हम ये चीज नहीं झेल सकते, और आपने झेली होती ना तो आपको समझ में आता। ये जो लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जो खुद कहते हैं ना कि अगर आप कितने भी दुखी हो, कितना भी दुखी हो आप जिंदगी में, आप कितने भी दुख में हो, लेकिन आपको अधिकार नहीं होता कि अपना दुख आप दूसरों के सर पे फेंको, ठीक है। तो यहाँ पर अपने दुख को बैलेंस करना आना चाहिए। तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी है कि डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी वो कुछ ऐसे ही लोगों से अफेक्ट ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वही सोल पर्पस हैं, ठीक है। अपने आसपास आप एक एनर्जी बना के रखें, और जो भी लोग अच्छे हैं, जो भी लोग थोड़े प्रॉब्लम में आते हैं, कभी इस तरीके से शब्द बोल देते हैं, प्रयोग कर देते हैं, तो अपने शब्दों को यूनिवर्स को बोले कि आप इन शब्दों को वापस लेते हैं और आप माफी मांगते हैं। कभी आपके मुंह से गलती से ऐसा निकल जाता है, ठीक है। और इस तरीके का मैसेज, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, ठीक है, जो टारगेट करे स्पेशली आपके हार्ट चक्रा को। और हार्ट चक्रा आपका अगर ही मतलब हार्ट चक्रा में ब्लॉक आया तो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इसमें सबसे पहला इशू जो आपको देखने को मिलेगा वो अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर वही लोगों को माफ करो, और लोगों से देखो कोई भी आपकी पीड़ा का कारण सच में नहीं है। अगर आपको एक ऊंचे स्तर की चीज समझनी है, हायर कॉन्शियसनेस में समझनी है चीज, तो कोई आपके दुख का कारण नहीं है। आपकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, सब कुछ ही आपके दुख का कारण होती है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, इस हफ्ते में जितने भी लोग हैं यहाँ पर रीडिंग सुन रहे हैं, कवच जरूर आप लगा कर रखें और ऐसे लोगों की एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपकी लाइफ अफेक्ट होती है। हीलर की लाइफ, एक एम्पैथ की लाइफ, एक लाइट वर्कर की लाइफ, ठीक है, किसी भी तरीके से जो सोशल वर्कर्स हैं, जो लोगों की हेल्प करने के लिए ही जा रहे हैं लेकिन खुद भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है ये, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ना बैलेंस और एक्सेप्टेंस, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है इस हफ्ते में काफी सारे लोग जो मिल गया वो पर्याप्त है ये सोचकर काफी बैलेंस है। मतलब अगर कोई ये चीज एक्सेप्ट कर ले कि भाई जो मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो काफी अच्छा बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। तो कुछ लोग बैलेंस रहेंगे, ठीक है। ये वो लोग हैं जो बहुत जगह पर अपनी एनर्जी नहीं लगाती, क्योंकि साधना मार्ग में एक चीज जो आपको फोकस करनी होती है वो ये, जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में नवक कर रहे लोग हैं, कि आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है। जैसे गॉसिप की एनर्जी आई, अब आप फ्रेंड्स के साथ एक एक घंटे गॉसिप करेंगे तो एनर्जी आपकी, आपने जो ऊर्जा आपके पास थी वो ऊर्जा आपने किस चीज में ट्रांसफॉर्म कर दी, गॉसिपिंग में। शब्द निकाले आपने उल्टे सीधे, पता नहीं किस किस की बुराई कर डाली, या फिर किस किस की आपने गॉसिपिंग कर डाली। तो ये सारे काम ना नॉर्मल लोग करते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे सवाल भी किए थे मुझसे, इसी ऐसे तो भाई संसार सागर ऐसे तो पूरी दुनिया कर रही है, फिर आप हम लोग को क्यों। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, आप एनर्जी हाई कर रहे हो, साधना कर रहे हो, फिर आप एनर्जी लो कर ले रहे हो, मतलब क्या है। मतलब आपने अपनी 100% एनर्जी करी और उसके बाद फिर आपने 80% इसमें बर्बाद कर दी लोगों के साथ बकवास करने में, तो क्या मतलब का है फिर। तो आपको क्या, फिर आपको क्या मिला, कुछ नहीं, 20% मिला आपको, ठीक है। 20% तो दुनिया में सभी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, इसलिए साइलेंस प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि ना पार्टनर हो, ना दुनिया हो, ना वो यूनिवर्स तो ये भी कहते हैं कि पार्टनर पर भी स्पेशल इतनी ज्यादा एक एक दो दो घंटे कॉल पर बात बिल्कुल करने नहीं देगा आपको। स्पिरिचुअल जर्नी में आप कदम रखते ही नो कॉन्टेक्ट पार्टनर के साथ, या फिर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप दोनों आमने सामने होते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे,
ठीक है, ऐसी सिचुएशन ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आता है कि मतलब आप जब तक बैलेंस नहीं हो जाते तब तक यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन में डाले रखता है। जिस दिन आप बैलेंस हो जाते हो फिर सारी चीजें नॉर्मल कर देता है, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि आपको समझ में आता है कि आपको ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं है तब तक वो जबरदस्ती करता है आपके साथ। आप किसी से बात करना चाहते हो नहीं करने देगा, आप घंटों पंचायत करना चाहते हो नहीं करने देगा, फ्रेंड्स हटा देगा आपकी लाइफ से। आप कितने भी स्पिरिचुअल लोगों को देख लेना, उनसे पूछ लेना उनकी जर्नी, अवेकनिंग की जर्नी, सब आपको बोलेंगे हम अकेले हो गए थे, हम आइसोलेट हो गए थे, हमारी लाइफ में लोग नहीं बचे थे, पार्टनर नहीं बचा था, हमारे फ्रेंड्स नहीं बचे थे। पता है ना कि एनर्जी अभी यहाँ पर लगाएंगे अपनी, फायदा क्या है इन पे इतना काम करने का। अभी दूसरों की एनर्जी खींच कर आएंगे, इनके सारे चक्र, हम चक्र हील करेंगे, चक्र ब्लॉक करेंगे, क्या मतलब का है ये। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इस हफ्ते में इस चीज का बहुत फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आपने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की, यानी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, और उस चीज के लिए जैसे आप परमात्मा से लड़ रहे हो इस हफ्ते में कि आप मुझे वो दे क्यों नहीं देते हैं। और यूनिवर्स कह रहा है कि भाई वो अभी पूरी तरीके से पका हुआ फल नहीं है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कच्चा फल तोड़ तो लोगे लेकिन वो मजा नहीं आएगा, स्वाद नहीं है उसमें। ठीक है, तो एंजल्स अगर धैर्य रखवा रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग के लिए बोल रहे हैं, तो रुक जाओ। ठीक है, जैसे अगर आपने शांति पूर्वक लंबे समय तक एकांत में रह के लंबी साधना कर ली तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन आपने साधना करी कम और सोशल मीडिया पे या कहीं भी बाहर लोगों को जाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे उसका इफेक्ट आपकी साधना पे पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि गुप्त रूप से काम किया जाए। इसीलिए हमेशा जितने भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो ये कहते हैं कि साधना हमेशा गुप्त होती है, गुप्त रूप से की जाती है, वो शांति पूर्वक, किसी को ना पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ भी अगर क्रिएट करना चाहते हो तो जैसे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन पेशेंस बना के रखो और जितना गुप्त रूप से काम करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, आपको लगता होगा कि हमें मतलब लोगों को बताना चाहिए या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गुप्त रूप से काम करो। हाँ, जब आपका जो फल है वो पूरा पक जाए, जब आप पूरी तरीके से कहते हैं ना उस चीज में प्रो हो जाओ, जब आप उस चीज में कहते हैं कि एकदम जबरदस्त हो जाओ, ठीक है, अंगद का पैर, अब आपको कोई हिला नहीं सकता, फिर आप चीजों को रिवील कर सकते हो। क्योंकि अब आप एक स्तर आपने अचीव कर लिया है कि चीजों का असर आपके ऊपर नहीं होता। अब मान लो आपने शुरू किया और आप लोगों को जा जाके बता रहे हो, तो आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लोगे बहुत सारे लोगों की। ठीक है, और उससे आपका ऑरा इफेक्ट होगा और आप सोचोगे कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। इसीलिए गुप्त रूप से आइसोलेशन देता है यूनिवर्स की, गुप्त रूप से साधना करो, यानी कि शांति पूर्वक बिना बताए किसी को, ताकि आप उसमें अच्छे हो पाओ। तो इस चीज का यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है। इसके अलावा ना फेथ एंड वर्काहॉलिक, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं गाइस कि इस हफ्ते में ना आपके काम में यानी कि वर्क एरिया में आपकी ग्रोथ नजर आ रही है। वर्क एरिया में काफी ग्रोथ है क्योंकि यहाँ सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। तो अगर कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह है अबंडेंस में, तो अबंडेंस यहाँ पर इस हफ्ते में बहुत आएगी, यानी पैसा बहुत आएगा आपके पास। ठीक है, मनी आप काफी ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, मनी भी आप एनर्जी से अट्रैक्ट करते हो। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाएगी एनर्जी क्रिएट करो, अट्रैक्ट करो, क्रिएट करो, अट्रैक्ट करो। योगानंद जी महाराज है, वो भी कहते हैं कि डोंट चेस, अट्रैक्ट। चेज मत करो, पीछे दौड़ोगे तो वो चीज दूर भागेगी। अट्रैक्ट करो, वो एनर्जी में बैठो कि चीजें आप तक चल कर आए। तो अबंडेंस की एनर्जी, सेल्फ वर्थ की एनर्जी, या फिर जो भी आप काम काज करते हो उसमें बरकत की जो एनर्जी है ना, वो यहीं से आती है कि आप आसपास, आपके आसपास कौन सी ऊर्जा है, आप किस तरीके से किस तरह की एनर्जी में आप, अगर आप अबंडेंट एनर्जी में हो, यूनिवर्स पे आप पूरा फेथ रखते हो और अपना काम आप करते हो, एंड बहुत ज्यादा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मतलब अपने कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ईगो नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ कि जो है वो बढ़िया है, जो मैं कर रहा हूँ बढ़िया करो, मुझे बहुत कुछ मिलता है। आप देखोगे ग्रेटफुल रहते हो, आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, अबंडेंस अट्रैक्ट होती है, पैसा बहुत ज्यादा आता है आपकी तरफ। ठीक है, अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, खुशियों से भी है। फैमिली में खुशियां आना, ये पैसा आ रहा है लेकिन काफी सारे लोग उस पैसे का इस्तेमाल कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, अच्छी जगहों पर वो लग रहा है, तो यही तो अबंडेंस है। अब पैसा आ रहा है गलत जगहों पर लग रहा है तो कोई मतलब का थोड़ी है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आया, बहुत अच्छे मैसेज निकल के आए हैं। सोल एक्सपेंशन होगा इस हफ्ते में। ठीक है, थोड़ा सा पता है नवरात्र भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आप आते हो, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो। ठीक है, थोड़ा सा ना अगर साधक हो और साधना कर रहे हो, व्रत वगैरह किया हुआ है, थोड़ा दूरी बना के रखेंगे लोगों से तो अच्छा होगा, लोगों को कम टच करेंगे तो अच्छा होगा। मैंने क्यों बोला कम टच करोगे, बिलीव नहीं करोगे, टच करने से एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसीलिए आप देखो जितने भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं
आध्यात्मिक गुरु अपने को हाथ नहीं लगाने देते, वो कहते दूर से बात करो। बहुत कम लोगों को टच करने देते हैं, अपने आप को हाथ नहीं लगाने देते हैं, टच नहीं करने देते हैं। आप उन्हें छूने की कोशिश करो, आपको छूने नहीं देंगे कि भाई दूर से बात करो। इसका मतलब यही होता है, एनर्जी को समझते हैं। जितने सारे लोग अगर टच करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लोगों से लोग उनके पैर छूना चाहते हैं तो वो लोग को पैर नहीं छूने देते, दूर से प्रणाम करो। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने पैर ऐसे छुलवाते हैं बहुत ज्यादा, जो वो दूर से कहते हैं प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। ठीक है, यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके नवरात्र में रखो और अपनी हीलिंग पर ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि ना नवरात्रि का टाइम है, पॉजिटिव एनर्जीज एक्टिव है, माँ की योगिनियाँ एक्टिव है। जितनी हीलिंग चाहे आप माँ से ले सकते हो। वर्थ आपको मिल ही रही है इस हफ्ते में। ठीक है, तो वर्थ के इश्यूज हैं तो ये हील करवा लो इस नवरात्र में। ओके, ये मैसेजेस आ रहे हैं। और देख लेते हैं इस हफ्ते में आपके साथ और क्या होने वाला है। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, and death. Page of Swords, Seven of Wands, Six of Wands, and Chariot. Strength and Hierophant. यहाँ पर क्या नजर आ रहा है इस हफ्ते में गाइस, आप लोगों की लाइफ में ना जैसे यूनिवर्स कहेगा कि अब मूव ऑन का टाइम है। जिस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हो, इस हफ्ते में आप नोटिस करोगे कि यूनिवर्स उस सिचुएशन से आपको बाहर धकेल रहा है। मूव ऑन करो। वो ये कह रहा है कि आपका लक आपके फेवर में आ चुका है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, विक्ट्री आपके हाथ में, बड़ा चेंज आ रहा है। और ये चेंज मुझे आपकी लाइफ में आप में से काफी सारे लोगों को एक ऐसी पोजीशन पर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है जिस पोजीशन पर जाना लोगों का सपना होता है। चैरियट एंड हेरोफेंट, ये बहुत पावरफुल पोजीशन है, शायद आप इस पोजीशन को हैंडल कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि सोल पर्पस रिवील हो और वो बहुत पावरफुल सोल पर्पस है। ठीक है, ऐसा सोल पर्पस नहीं है जैसे नॉर्मली बड़े लेवल पर या फिर कहें कि बड़े स्तर पे। ठीक है, द चैरियट कार्ड यहाँ पर एक लीडर की बात करता है और लीडर के मैसेज अक्सर आते हैं। और लीडर बनने के लिए सबसे पहले मार आपको खानी पड़ती है। ठीक है, जितने भी लोगों को आपको सुनते हो ना और आपको लगता है मोटिवेशन दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मार खाए हुए लोग होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। सबसे ज्यादा तोड़ा होता है ना प्रकृति ने, क्योंकि बिना मार खाए आप किसी को इंस्पायर कर ही नहीं सकते। वक्त की मार, कौन सी मार? वक्त की मार। वक्त की मार खाते हैं हर तरह से, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर तरीके से। जब यूनिवर्स इनको तोड़ के पूरी तरीके से इनका नव निर्माण कर देता है, तब जाकर ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीडर बनते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बनते। क्या बताओगे? क्या बताओगे कैसे किया जाता है संघर्ष? क्या बताओगे कैसे डार्क में फंसे थे और कैसे लाइट में आए थे? क्या बताओगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है जब देखी ही नहीं है? क्या बताओगे ट्रिगर्स क्या होते हैं जब देखे ही नहीं? बता भी तो पाओगे ना जब कुछ देखा होगा जिंदगी के अंदर, है ना? देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन फेज तो ही बता पाओगे ना कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। तो लीडर बनने के लिए या किसी भी तरीके से किसी पद को हासिल करने के लिए इस दुनिया सबसे बड़ी परीक्षा जो है कि सबसे ज्यादा वक्त की मार सहोगे, तब जाकर लीडर बनोगे। और ऐसा बनाएगा यूनिवर्स कि अब तुम्हें लोग फॉलो करेंगे तुम्हारी जिंदगी को देख के। तो अगर तुम ही उल्टे सीधे काम करोगे तो दुनिया तुमसे क्या सीखेगी? कुछ नहीं। सोचो अगर माँ बाप गलत काम करते हैं, बच्चे से कहें तुम सही सुधरो, तुम अच्छे काम करो, तो कैसे बच्चा कहेगा तुम खुद ही नहीं करते हो, हमें क्या सिखा रहे हो? कहने का मतलब है कि लीडर को देख के लोग फॉलो करते हैं। तो आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि औरों से गलती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इतना आपको ऐसा मन का मजबूत इंसान बनाया जाता है। ठीक है, एकदम दृढ़ विश्वासी, ताकि कुछ भी हो जाए आप अपने अपने आप को संभाल कर रख सको, नहीं तो फिर आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी और क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मैसेज निकल के आ रहा है कि बड़े चेंज के साथ मूव ऑन करके एक बड़े पावरफुल पोजीशन पर जाने का मैसेज है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मैरिज वो पावरफुल पोजीशन लेकर आएगी। ठीक है, आपके पार्टनर का साथ मिलते ही
वो भाग्य जैसे उज्जवल हो जाएगा, वो भाग्य जैसे चमक जाए। कहते हैं ना कि कभी-कभी पार्टनर लकी आया है, मेरा पार्टनर, मेरी शादी हुई तब से मेरी ज़िंदगी चमक गई। तो कुछ लोग पार्टनर्स को लकी लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो कहते हैं कि मेरे भाग्योदय तब होगा जब मेरी शादी होगी या मेरा पार्टनर मेरे साथ खड़ा होगा। ऊर्जा जब तक मुझे मुझे मेरे पार्टनर की ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक भाग्योदय नहीं होगा। ऐसा पता है सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? मैंने एक बार यूनिवर्स से ऐसा सवाल पूछा था कि ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है किसी व्यक्ति का कि जब तक वो भाग्योदय उसका तभी होगा जब उसकी शादी होगी। तो परमात्मा बोलते हैं कि पूर्व जन्म में इसने अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं की। इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपने पार्टनर की कोई वैल्यू नहीं की। इस जन्म में भी उसका ध्यान इसी चीज पर होगा, मटेरियलिस्टिक चीजों पर, पार्टनर पर उसका ध्यान कम होगा। तो इस जीवन काल में हमने कंडीशन लगा के भेजी है कि जब तुम पार्टनर तुम्हारी लाइफ के अंदर आएगा और तुम उसको वैल्यू करोगे तो वो तुम्हारा भाग्य लेकर आएगा, यानी भाग्योदय होगा। उसका रीजन यहाँ पर यही है कि आपको ये लेसन देना है कि पार्टनर से आपको क्या चीजें प्राप्त होती हैं, क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो बेचारे अकेले कितना भी अपने आप को बनाने की कोशिश करे, जैसे सोशल मीडिया पे लोग बाग बोलते हैं ना, सेटल हो जाऊंगा तब शादी करूंगा, सेटल हो जाऊंगी तब शादी करूंगी। यूनिवर्स कहता है तू सेटल तो बाद ही में होगा जब तेरी शादी होगी। अच्छे तरीके से सेटल तो तभी होगा जब शादी होगी, क्योंकि तेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट यही कहता है। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि इनका भाग्योदय शादी के बाद होगा, तो इसीलिए होता है ऐसे कि इन्होंने पास्ट लाइफ में पार्टनर को वैल्यू नहीं किया। पार्टनर भाग्य बन के आया इस बार। पार्टनर को वैल्यू करेंगे तभी भाग्य चमकेगा। आई होप आप मैसेज समझ गए होंगे। ठीक है, देख लेते हैं इस हफ्ते में आपके कौन से एंजल्स आपके साथ में हैं। लॉर्ड शिवा, भोले बाबा हमेशा साथ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।